आज की अगली थीम का रुख करते हैं। और सर अगली थीम जो है ज़्यादातर जो है हम देख रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो आज डिफेंस को लेके एक बार फिर से बात करने का दिल कर रहा है। और क्योंकि हमारे बाकी एक्सपर्ट के साथ बातचीत होती रहती है, आप दोनों के साथ जो है ज़रा डिफेंस पे बात करते हैं और सारे शेयरों को कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब हमारे पास समय कम बचेगा तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट हो जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जो है हो सके। और ये सेगमेंट हम 2:30 बजे अपलोड करेंगे अपने दर्शकों के लिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो तो लाइव देख ही रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? बीएल पे शुरुआत करते हैं। बीएल से शुरुआत करना चाहते हैं। अंबाला जी आपसे शुरू करें। जरा देखिए क्या शानदार मोमेंटम में है। ये हमारे पिछले जो हमने सेगमेंट रिकॉर्ड किया ना, जो 11:30 बजे अपलोड होगा, उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स में था। लेकिन अब डिफेंस के स्टॉक्स के तौर पर आपकी राय इस पर बीएल को लेकर के क्या होगी? 412 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 2-2.25% के आसपास की मजबूती, और क्या शानदार मोमेंटम रहा है मैम। 360-70 से फिर से 400 के ऊपर। अभी भी खरीद सकते हैं क्या? अभी भी खरीद सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में, अगर 9 महीने का समय स्टॉक को दे सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 385 का टारगेट। हम अभी जो रिसेंट हाई बना था ऑल टाइम हाई, उसका अभी सेकंड ऑल टाइम हाई के पास में अपने है। ऑल टाइम हाई शुड बी द टारगेट। टाइम लग सकता है मैक्सिमम 2 महीने, उससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। और बड़ी रैली जो पिछली रैली हुई थी पीएसयू वाली, वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 9 महीने तक होल्ड करना चाहिए। 9 महीने तक टारगेट क्या देंगे फिर? टारगेट, पहला टारगेट तो आपका आता है 435 पर, और दूसरा टारगेट आप इसको 500 के पार होते हुए देखेंगे। किसके बड़ा पाँच है, पाँच होल्ड सौ के करना बाद ना मैम? पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लेकिन अच्छा। होल्ड करना पड़ेगा। जी 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 जी। चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं डिफेंस को लेकर के, क्योंकि डिफेंस पे क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कोचिन शिपयार्ड जो है, अब जरा बातचीत कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड का शेयर अभी 2.5% ऊपर 1866 पे ट्रेड करता हुआ, और 2.5% के आसपास की मजबूती। पिछले 4-5 दिन में 12% चला है, 1866 के आसपास चलता हुआ। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर आपकी जो है विभू जी? आपकी टिप्पणी क्या होगी यहाँ पर कोचिंग को लेकर के? ये अपने आप में बहुत ही मजेदार सेक्टर मेरे को लगता है। जिस तरह से उसमें जब भी मूव आता है तो बहुत ही बेहतरीन मूव्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये स्टॉक लगभग अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर चल रहा है इस वक्त। 1866 के आसपास पे ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड करने लग रहा है। मुझे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो नजर आता है स्टॉक के अंदर, वो नजर आता है लगभग 2204 रुपए के आसपास पे। वहां पे ये स्टॉक कहीं ना कहीं हमें थमता हुआ जरूर नजर आएगा, और वहां पे एक अच्छी खासी आराम करने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट जो मेरे को नजर आता है वो लगभग लगभग 2500 रुपए तक के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। तो स्टॉक में मेरे को किसी कुछ खास सजेशंस नजर नहीं आ रहे हैं। तो 2200 तक के लेवल के लिए अगले 3 से 4 महीने के लिए हम इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। हाँ चलिए, ये बात जो है निकल के आती हुई, और जो है इसी के साथ जो है कोचिन शिपयार्ड के बाद जरा सर मैम बीडीएल ले आइए। मैम बीडीएल पे आप बोल दीजिए, बीडीएल पे अभी क्या टिप्पणी रहेगी? पीटीएल अभी है अपना, इसमें एक इवेंट भी है एक्चुअली, उस इवेंट को भी कंसिडर कर लेंगे। देखिए अभी 1621 पर है। इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी महंगा नहीं है। सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी अभी हमको यहाँ पर डिप्लॉय करना है कि अगर ये अपने करंट भाव से आपको 3-4% गिरता हुआ दिखे तो डरना नहीं है, थोड़ा और एड ऑन करना है। एंड व्यू रखना है कम से कम 3 महीने का और 6 महीने अप टू 6 मंथ। और आप टारगेट्स आते हुए देखेंगे यहाँ पर 1750 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट लगभग लगभग हमको 1900 के पास में मिलेगा। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर मेंटेन करके चलेंगे वो 1470, 1470 का स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पर मेंटेन करके चलेंगे, और ये टारगेट होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और ये बात हो गई बीडीएल को लेकर के। बीडीएल के बाद जो सबसे ज़्यादा बात होती है, इधर लगातार चर्चाओं में रहा है, वो है, आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी शायद बात हुई अपोलो माइक्रो को लेकर के। सर अपोलो माइक्रो पे एक बार और बात आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि अपोलो माइक्रो ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। इस मंच पर कई बार प्रदीप जी की तरफ से जो है रिकमेंडेशन रही, टारगेट सारे हिट हुए। अब थोड़ा सुस्ती में आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोबारा एंट्री लेनी हो तो कहाँ लेनी चाहिए? और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि हायर लेवल पे जिन्होंने लिया होगा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर बीडीएल के सॉरी
अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मेरे को काफी पसंद आता है, लगातार हाई हाई बनाता जा रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए नजरिया बना के चलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस स्टॉक के अंदर हमें 500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो 270 280 तक के लेवल पे अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एंट्री बनाने के लिए। बाकी अगर आप अभी रिसेंटली में ही आपने या हायर लेवल पे अगर अपनी एंट्री बनाई है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए, लगभग लगभग 320 तक के लेवल पे यहाँ पे आपको एक बार छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर लेना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको नीचे एंट्री बनाने को मिलती है तो वहां पे जरूर से एंट्री बना के रखें। अदरवाइज स्टॉक के साथ कंटिन्यू कीजिए लंबे समय के लिए। कंपनी के प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे हैं, कंपनी के पास ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आने वाले समय में हमें इसमें 500 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब आप जो हमारे दर्शक बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं ना, देखिए मैम, सर, जो भी लोग हैं उन सबसे निवेदन है, ये जो सेगमेंट रहता है हमारा 10 से लेके 11:30 तक, कोशिश ये करते हैं कुछ एक सवाल ले लें, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जो है ना वो 1 बजे का शो है, उसमें पूरी कोशिश रहेगी आपके सवाल ले लें, तो उस समय आप जुड़िए। आज हमारे साथ दो विशेष मेहमान रहेंगे, एक तो प्रदीप हल्दर जी रहेंगे, दूसरा रचित खंडेलवाल जी रहेंगे, तो दोनों दो मेहमानों के साथ आप जुड़िएगा हमारे साथ। ये देखिए, अच्छा, इसमें प्रदीप जी की फ़ोटो नहीं लगी है, ज़रा अगर प्रोड्यूसर साहब अभी थोड़ी देर में लग जाएगी तो जब हम कार्यक्रम खत्म करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो प्रदीप हल्दर जी भी रहेंगे, रचित खंडेलवाल जी भी रहेंगे, तो वो आप लोगों से निवेदन है 1 बजे सब लोग जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे हम लोग आपके प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। लेकिन अभी जो है कोशिश करते हैं आज की थीम से जुड़ा कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी समय मिलेगा तो 1-2 सवाल आप लोगों के ले लेंगे। चलिए, तो अभी बहुत सारे लोगों की बात, जो सवाल आ रहे थे वो आ रहे थे SCI को लेकर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी 219.20 पे। मैम जरा देखिए, क्या यहाँ पर कोई मतलब दायरा से बाहर निकल रहा है, क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनती आपको दिखाई दे रही है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? इसमें अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स बनाए जा सकते हैं और मौका है इसमें। अगर आप देखेंगे 220 के पास में ये अभी है, एंड टारगेट जो हम यहाँ पर अभी देखेंगे आता हुआ पहला टारगेट वो 240 का होगा। तो नियरली जो आपका पॉसिबल फर्स्ट टारगेट बनता है वो लगभग 7-8% का, 5 से 7-6% का टारगेट बन रहा है। स्टॉप लॉस 206 का मेंटेन करके चले, पहला टारगेट 240 का देखेंगे यदि आप, उसके बाद आप इसको ट्रेल करते हुए और होल्ड कर लीजिए। लगभग अगर आप इसको 3 क्वार्टर्स तक का समय दे सकते हैं एज एन इन्वेस्टर तो आपको 300 के लगभग का ये प्राइस दिखा सकता है। SCI में ये पोटेंशियल है। अभी स्टॉक वैसा मूव नहीं किया जो बाकी स्टॉक कर चुके हैं। एंड एक छोटा सा एक खादिम एक स्टॉक में अपडेट है। खादिम जो हमने पिछले सेशन में अपडेट दिया था, इसमें अच्छा, इस दौरान अगर आपको अपडेट तो दीजिए मैम, अगर आप दोनों में से किसी को भी लगता है कोई एक ऐसी कॉल है जहां पे आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए तो आप प्लीज़ अपना जो है व्यू दे दीजिएगा, अगर कोई ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर निकल करके आती है तो। जी मैम, खादिम पे आपका अपडेट। ऑलराइट, तो खादिम में मुझे लगता है कि आज टारगेट जो था 22% का, जो एक लगभग टारगेट था 290 का, वो हिट हो गया है। तो अगर हमारी बैंक थी 235 के पास में, 290 का टारगेट था क्लोज टू, बाकी अगर और होल्ड करना है तो कर सकते हैं, बट आज पहला टारगेट इसमें हिट हुआ है विद 22%, तो अगर चाहें तो बुक कर सकते हैं। यही अपडेट देना था क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें शायद एक्टिव थे पहले। अभी नहीं खरीद सकते? अभी खरीदेंगे तो फिर आपके जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 250 का, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सेकंड टारगेट फिर बात वही वाली आएगी। जो ओला 55 वाले थे, 54 वाले थे, उनके लिए 70-72 गया, लेकिन फिर जो 58 वाले थे उनके लिए 80 जाने के लिए समय लगेगा। तो इसको अभी भी ले सकते हैं, बुरा नहीं है। अभी भी अगर फ्रेश लॉन्ग लेना है, नजरिया थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा, लेकिन ये अभी भी बुलिश है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है एक्चुअली, अभी तो पार्टी। खादिम में मैम टारगेट क्या हो सकते हैं? शादी में 290 वाज द फर्स्ट, और अभी यहाँ पर मैं जो अगला टारगेट देख रही हूँ 320 है, इसके बाद में सीधा 370। मतलब ये 3 टारगेट है जिसको हम देख रहे हैं और पॉसिबल है। 320, 370 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह जो है वो दी जा रही है। बीते 4-5 दिन के अंदर 19% से ज़्यादा की रैली खादिम के अंदर आ चुकी है और शानदार रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। आज भी 9% ऊपर है, अभी भी 320, 370 के टारगेट के लिए पोजिशनल कॉल है, ले करके जाने के लिए अब थोड़े समय होल्ड करने के लिए यहाँ पर ये कॉल दी गई है।
तो आप ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिस्क हो गया है क्योंकि चल चुका है काफ़ी, लेकिन अभी भी आप लेके जा सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर खादिम पर निकल करके आती है। चलिए, खादिम से वापस लौटते हैं हम रक्षा क्षेत्र की ओर और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से अच्छे शेयर हैं जिस पे की बातचीत अभी तक नहीं हुई है। HAL पे ज़रा बताइए विभू सर, अपने क्षेत्र का दिग्गज, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर की खबरें, और क्या टिप्पणी रहेगी आपकी जो है HAL को लेकर के। और मैम तब तक आप GRSC निकाल करके रखिए और GRSC पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी HAL 4900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी? अब धीरे धीरे करके क्या शानदार मूव आ गया, 4400 के आसपास लोगों को परेशान थे, वहाँ से 400-500 का मूव आ गया, पता ही नहीं चला। सर, HAL इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो मुझे पसंद आती है, और एक वेल्थ क्रिएटर की तरह मैं इस स्टॉक को देखता हूं कि अगर आपका एक बहुत लंबी अवधि का नजरिया है, 5 साल, 10 साल, भी 15 साल, तो मुझे ये स्टॉक यहाँ से कम 10x नजर आता है। अगर आप मीडियम अवधि का नजरिया भी लेके चलते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि लगभग 9 महीने से लेके लगभग 18 महीने तक का, तो भी मुझे ये स्टॉक के अंदर यहाँ से भी लगभग लगभग 15 से 20% तक का पोटेंशियल और भी नजर आता है। HAL सर, ये एक ऐसी कंपनी है जो एक्चुअली में हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट है। इंडिया को जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके का काम करना है, वो ये ही कंपनी है जो कि डिलीवर कर सकती है, और इसको अभी बहुत आगे जाना है, और इंडियन गवर्नमेंट भी काफी हद तक इस कंपनी को सपोर्ट कर रही है। जी। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आपको इस स्टॉक के अंदर एक लंबी अवधि के लिए जरूर से इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए, और ये आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल स्टॉक रहेगा। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और ये जो है HAL को लेकर के राय, और इसके बाद जरा बातचीत कर लेते हैं GRSC को। लेकिन उससे पहले लेकर के जरा अगर संभव हो तो लेकर आ जाइए बेलराइज। बेलराइज यहाँ पे अभी कॉल दी गई थी, ये हमारे प्रदीप हल्दर जी की तरफ से 154 रुपये का लक्ष्य जो है यहाँ पर दिया गया था। 153.50 का जो है यहाँ पर अभी जो है लेवल टेस्ट करने के बाद अब थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 153.50 का हाई लगाया है यहाँ पर। दूसरा टारगेट है 158 का। 1 बजे जब जुड़ेंगे प्रदीप जी तो उनसे थोड़ा और डिटेल में पूछेंगे कि क्या अभी 158 के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं। अभी 152 के आसपास चल रहा है। 150 पे 154 का टारगेट दिया गया था। 2-3 दिन होल्ड करने की सलाह थी और कहा गया था 158 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आज 153.50 तो अभी हाई लगा दिया, तो शानदार रैली देखने को मिल रही है। पहले टारगेट ऑलमोस्ट हिट है, दूसरे के लिए जो है वेट कर सकते हैं। बाकी 1 बजे जो जुड़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। अब थोड़ा समय तेज़ी से बढ़ रहा है, हर्ष बाबू भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो है फटाफट जो है मैम GRSC पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे मैम। GRSC को करंट लेवल पर बाय लिया जा सकता है। 2 महीने से 7 महीने का समय दीजिए कम से कम, एंड टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए 2800 पहला, एंड थर्ड टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए लगभग 3050 का, सॉरी सेकंड टारगेट, एंड थर्ड टारगेट आप एक्सपेक्ट करें लगभग 3300 का। ये टारगेट पॉसिबल है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना है वो 2200 का रख के चलना है। स्विंग भी किया जा सकता है, और अगर आप इन्वेस्टिंग के लायक आपके अंदर पेशेंस हैं तो कंटिन्यू करिए, होल्ड करिए, अभी मौका है। बाद में शायद इस प्राइस पर स्टॉक दोबारा तो नहीं आएंगे, डाउन द लाइन 1 ईयर तो दोबारा नहीं आएंगे। चलिए, GRSC हो गया। अब जरा मझगांव सर देख लीजिए आप कि क्या टिप्पणी रहेगी, और साथ ही साथ आपका फेवरेट कोई डिफेंस काउंटर है जिसको आप अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं। विभू जी आप और मैम आप भी सोच करके रखिए 1-2 शेयर जो कि आप जो है रिकमेंड करना चाहेंगी या रिकमेंड कर रही हैं अपने एक्सपर्ट्स को। फिर हम अगली थीम की तरफ बात करेंगे। आपसे कौन सा डिस्कस करना है शेयर मैं आपको बताता हूँ, तब तक सर जरा आप देखिए जरा मझगांव। सर, मजगांव करंटली अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 2980 रुपए के आसपास पे। स्टॉक काफी अच्छा है। डिफेंस सेक्टर के सर सारे ही स्टॉक मेरे को काफी पसंद आते हैं। HAL हो गया, मजगांव हो गया, कोचिन हो गया, GRSC हो गया, ये सारे स्टॉक मेरे को पसंद आते हैं। मजगांव डॉक सर, एक बहुत लास्ट पिछले 2 या 3 साल के बारे में बात करूं तो स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को, और अभी भी मुझे लगता है सर इस स्टॉक के अंदर यहाँ से भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लंबी अवधि के लिए अगर इस स्टॉक के अंदर हम बने रहते हैं तो लगभग फर्स्ट रेसेंस जो मुझे नजर आता है लगभग 3550 रुपए का एक इस कंपनी के अंदर
स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे को नजर आता है। जैसे ही ये लेवल इसका ब्रेक होता है तो इस स्टॉक के अंदर हम और भी ऑल टाइम न्यू हाइज भी बनते हुए देख सकते हैं, विच कैन बी नियर अबाउट 4,000 रुपये, और 4,000 के बाद 4,500 रुपये तक के लेवल्स तक के भी हम इस कंपनी के अंदर न्यू हाइज बनते हुए देख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एंड जैसे कि मैंने कहा गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर को लेके। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो स्टॉक के साथ कंटिन्यू कीजिए, बने रहिए लंबी अवधि के लिए। और यहाँ पे आपको 3,500 रुपये तक के लेवल के लिए जरूर वेट करना चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ एटलीस्ट 9 to 18 मंथ्स। और उसके बाद फिर हम इस कंपनी के अंदर न्यू हाइज भी बनते हुए देख सकते हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया 4,000 और 4,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रहेगा, कम से कम 2 साल से लेके 3-4 साल तक का नजरिया बना के चलिए, तो ही इसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए मैम, आपकी टिप्पणी जो है पारस डिफेंस को लेकर के और ओवरऑल डिफेंस पे आपका फेवरेट शेयर कौन सा होगा? सर एक कंपनी है, हाँ, संक्षेप में एक तो सर, अपोलो क्योंकि 17 होगा। जी सर, जी बताइए सर। एक तो अपोलो माइक्रो सिस्टम मेरे को काफी पसंद आती है, वो ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस की भी हुई है यहाँ पे भी। तो वो कंपनी मुझे काफी पसंद आती है। और इसके अलावा एक कंपनी और मैं, एक्सिस कार्ड्स। एक्सिस कार्ड्स भी ये पूरे तरीके से डिफेंस की कंपनी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एआई जनरे से रिलेटेड हमें हिंदुस्तान में डेवलपमेंट्स होते हुए देखने को मिल रही है। तो एक्सिस कार्ड्स एक कंपनी है जो कि काम कर रही है डिफेंस प्लस एआई के ऊपर, और आने वाले समय की मेरे को लगता है कहीं ना काफी हद तक रिक्वायरमेंट होने वाली है। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये स्टॉक हमने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रखा है विद द लेवल ऑफ 700 रुपीज, और स्टिल हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन इस स्टॉक के अंदर बनी हुई है। और मुझे ये स्टॉक काफी पसंद आता है। आने वाले समय में जिस तरह का इसका बिजनेस है, डेवलपमेंट्स कर रहा है, और जिस तरह की इसकी गाइडलाइंस है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुझे ये स्टॉक यहाँ से काफी बुलिश और भी नजर आता है। लगभग 3x 4x तक के हमें इसमें और ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नजरिया हमारे क्लाइंट्स का काफी लंबा हमने ऑलरेडी दे रखा है इस कंपनी के साथ। चलिए ठीक है, लंबी अवधि का नज़रिया रखें। और आपको बता दें कि परसों जो है यहाँ पर खरीदारी की सलाह जो है रवि सिंह जी की तरफ से भी दी गई थी, और कल यहाँ पर अपर सर्किट लगा। आज भी अच्छे मोमेंटम में। मैम, आपका पारस डिफेंस संक्षेप में, और आपका फेवरेट काउंटर डिफेंस में। पहले तो हम लोग यहाँ पर पारस के बारे में बुलिश हूँ, और पारस में मैंने खुद की पोजीशन ओपन करके रखी है। सो रिकमेंडेशन नहीं दे सकती, लेकिन व्यू बुलिश है। तो मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्ट हो चुकी हूँ। अभी दूसरा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आइडिया फोर्ज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 2 स्टॉक एक्चुअली लिस्ट में, आइडिया फोर्ज आप देख सकते हैं और डेटा पैटर्न्स देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और एक्सपोजर बढ़ाना है डिफेंस में, तो डीसीएक्स इंडिया भी, तीनों ही स्टॉक करंट लेवल पर बाय करने लायक है। रिस्क एक्सट्रीमली छोटा है। जो मूवमेंट हम लोग बाकी पीएसयू स्टॉक्स में देख चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, वैसा सा कुछ मौका इनमें बनता है, वो भी लो रिस्क पर। तो आइडिया फोर्ज, डेटा पैटर्न्स एंड डीसीएक्स इंडिया, ये 3 पिक्स है मेरी साइड से। आइडिया फोर्स, डेटा पैटर्न पे क्या टारगेट क्या दिया मैम आपने? आइडिया फोर्ज में हम लोग अभी ये 530 के पास में है। हम यहाँ पर पहला टारगेट 580 देखेंगे, और इसके बाद हम इसको अगर और होल्ड कर सकते हैं तो 650 और 700 तक के भाव आप इसमें आते हुए देखेंगे। रिस्क आपको रहेगा बहुत छोटा सा, सिर्फ 470 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड इट्स गुड टू गो, गुड टू होल्ड विद दिस। दूसरा है स्टॉक डेटा पैटर्न्स। सभी के लेवल्स बताने हैं। हाँ, डेटा पैटर्न टारगेट तो बता दीजिए मैम, ताकि लोग मतलब नोट डाउन करके रखें ना आगे आप। तो डेटा पैटर्न्स है 2970 का पहला टीजे है, हमारा टारगेट है, और 3200 का दूसरा टारगेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्टॉप लॉस जो हमको डेटा पैटर्न्स में मेंटेन करना है 2550 का मेंटेन करके चलना है। तीसरा स्टॉक डीसीएक्स इंडिया जो है, ये तो बहुत ही छोटी से रिस्क पर आएगा आपको। अभी ये 278 279 के पास में है, बाय कर सकते हैं करंट भाव पर। 260 इज द स्टॉप लॉस। टारगेट रहेगा 302 का पहला, और दूसरा टारगेट जो हम यहाँ पे देखेंगे 320। ये ऐसे टारगेट्स है जो कि हम लोग 6 से 7 महीने के अंदर ही आते हुए देखेंगे। 1 महीना भी लग सकता है, 7 महीने भी लग सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो सेकंड टारगेट आते ही ट्रेलिंग कर लीजिएगा।
चलिए ठीक है मैम, जरा फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा एक बार फिर से बेल राइज। बेल राइज पे जो है आपको बता दें कि जो कॉल दी गई थी उसके बाद लगातार एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ और अब से फिर से थोड़ी देर पहले अभी देखिए 153 के आसपास दोबारा उन लेवल्स पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 154 158 के टारगेट दिए गए थे, थोड़ा सा नीचे आया 153.50 का हाई लगाने के बाद, लेकिन दोबारा जो है उन लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 153 के आसपास 152 का लेवल देखने को मिल रहा है।